तरीके की स्थिति थी, लेकिन अब वापस से हालात जो है वो सामान्य हो जाएं, एक बार फिर से स्थिति अपनी मकाम पर आ जाए, बस यही इलाके के जो लोग हैं उनकी ये कोशिश है। कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और पूरी स्थिति को सामान्य करने के लिए तमाम कोशिशें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। संभल से जुड़ी एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। इस वक्त के हालात जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मामला लाया गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के ऑर्डर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं दूसरी चंदौसी जिला अदालत जो है, वहां आज कोर्ट कमिश्नर ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं की है, लिहाजा चंदौसी कोर्ट ने 8 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब इस मामले में बिना हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के, यानी बिना हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के कोई कदम न उठाए निचली अदालत। जो कुछ अब हुआ उसको यथास्थिति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने, जहां पर विष्णु शंकर गुप्ता जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो वहां पर पहुंचे थे। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर विष्णु शंकर गुप्ता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की इतनी जल्दबाजी क्या थी, अभी हाई कोर्ट का रास्ता था, आप हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील को खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर याचिका दायर करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। यानी मैं कह सकता हूं खुले तौर पर, आपके हमारी समझ के मुताबिक आज क्योंकि शुक्रवार है, जुमे का दिन है और अब से कुछ ही देर में 1:40 पर जुमे का खुतबा होगा शाही जामा मस्जिद में और वहीं नमाज भी जुमे की अदा की जाएगी। लेकिन इससे पहले जो अनाउंसमेंट किए गए ताकि लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ और आसपास के देहात और गांव वगैरह से जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ जाए संभल में, इसलिए अनाउंसमेंट किए गए कि आप लोग अपने अपने इलाके की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करें ताकि किसी तरह की कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ और कोई ऐसा अप्रिय घटना ना हो सके। प्रशासन की तरफ से भी ये ऐलान कराए गए हैं। हालांकि नमाज जुमे की, मैं फिर बता रहा हूँ, अफवाहें ज़रूर उड़ रही हैं, उस पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा है। इंटरनेट आज भी पूरी तरह से शट डाउन है। जुमे की नमाज संभल की जामा मस्जिद में अदा होगी 1:40 पे, यानी अब से कुछ ही लम्हों में। उसके अलावा अब जो एक बड़ी राहत की खबर आई है, जिसको मुस्लिम पक्ष ने भी खास तौर से, हुज़ैफा अहमदी जो मुस्लिम पक्षकारों के वकील हैं, उन्होंने अपना पक्ष और अपना मौक़िफ़ रखा था अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बड़ी राहत की बात अब ये आई है निकल करके सामने कि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी 6 जनवरी की तारीख तय की गई है। वहीं दूसरी तरफ चंदौसी अदालत ने इसको 8 जनवरी को सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की है, यानी 1.25 महीना रहेगा और उस वक्त तक यथास्थिति बनी रहेगी। बाज़ारों को, दुकानों को खोलने की लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपनी दुकानों को खोलें, काम कारोबार अपने शुरू करें। लेकिन क्योंकि आज जुमा है, प्रशासन इस चीज़ को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मेंटेन रखना चाहता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई अशांति ना हो। और कोर्ट ने भी आज इस बात को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरी तरह से पुलिस की है, प्रशासन की है। सुरक्षा में कोई कमी कोताही नहीं रहनी चाहिए और जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। दूसरी तरफ एक मैं आपको ये भी बता दूं कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनियां हैं, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, यूपी पुलिस के जवान हो, कमांडोज हो, पीएसी हो, ज़िला के चाहे एसपी हो, डीजी हो, एडीएम हो, डीएम हो, सब मौके पर हैं, इलाके में गश्त कर रहे हैं, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और ख़ास तौर से ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। संभल जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है, उसके मकानों की छतों के ऊपर मस्जिद की निगरानी को लेकर के, ताकि कोई भी शरारती तत्व इस मौके का फ़ायदा ना उठा सके और हालात और मामलात गड़बड़ ना कर सके, उसके लिए भी पूरी तरह ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। यानी अब मैं कह सकता हूं कि 1.25 महीने का जो टाइम दिया गया है और निचली अदालत के चंदौसी कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दी है और अब जो भी कुछ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही मामला चलेगा, जो अब से 1.25 महीने बाद मामले को लेकर के आया जाएगा। संभल की जामा मस्जिद से क्या कुछ ऐलान किया गया है लाउड स्पीकर्स के जरिए, वो भी सुनिए और इलाके की दीगर स्थिति और हालात भी देखिए। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा कौन करकर निकल होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाए, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है।
स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये मनोकामना मंदिर है और ये जो रास्ता जाते हुए आपको नज़र आ रहा है ये संभल के उस जामा मस्जिद का जाने का रास्ता है। सब पुराना शहर है ये तमाम एक ही जैसा इलाका लगता है, लेकिन आज सब सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, काम कारोबार पूरी तरीके से लोगों के ठप हो चुके हैं। जामा मस्जिद के बिल्कुल बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी है। हूटर्स बजा के, सायरन बजा कर के यहाँ पर फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं। जो एसपी हैं, एसओ हैं, एसएसपी हैं, तमाम गाड़ियों के अंदर गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आपके स्क्रीन पर जामा मस्जिद है। पूरे इलाके के अंदर अमन कायम करने की अपील की जा रही है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में जैसे मैंने आपको बताया कि 1:40 पर यहाँ जुमे का खुतबा होगा, जुमे की नमाज शुरू होगी, लेकिन पूरा इलाका ये अब जो आप देख रहे हैं मतलूब यार स्ट्रीट और ये मेन जो जामा मस्जिद जाने का मेन रास्ता है यानी जो मेन गेट है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। इलाके के हिंदू हों या मुसलमान हों पूरी तरह से अमन चाहते हैं, लेकिन आज जो कोर्ट ने राहत दी है और 8 जनवरी को जो सुनवाई की बात कही गई है, 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला लिस्ट जैसा पहले बताया और 8 जनवरी को चंदौसी ज़िला अदालत में इसकी सुनवाई होगी। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 दिन के अंदर ही याचिका दायर करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट के ही दिशा निर्देश के हिसाब से वहाँ की ही ज़िला अदालत को कोई भी कदम उठाना होगा। अलावा उसके चंदौसी ज़िला अदालत के ऊपर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से चाक चौबंद, लेकिन तनाव बरकरार है। लोगों ने राहत की सांस ली है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद से। नमाज जुमा शुरू हो रही है, मीडिया को मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त अनुमति नहीं है। जो मुस्लिम रिपोर्टर्स हैं जिन्हें नमाज वगैरह पढ़नी है वो भी बिना कैमरे की ही मस्जिद के अंदर अलाउड किए